नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। तो ये इसका दूसरा पार्ट है। पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में इससे पहले हम कुछ बता चुके हैं, कुछ प्रश्नोत्तर लिखा चुके हैं, जिसमें पहला प्रश्न ये था, ये यहाँ पे दिया गया है कि जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है। दूसरा, चंद्रमा किसे कहते हैं, चांदनी किसे कहते हैं और चंद्रमास किसे कहते हैं। और नेक्स्ट था चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा की कलाएं कितनी होती है। वो सारे प्रश्नों के उत्तर हम इससे पहले लिखा चुके हैं। अब जो है आपका जो प्रश्न है वो है, विश्व में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये देखो उत्तर में दिया हुआ है, विश्व में सर्वप्रथम अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। अब ये रूस इसलिए लिखा है क्योंकि ये रूस देश का रहने वाला था। आजकल रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, कई महीने हो गए हैं, अभी कोई उसका निर्णय नहीं निकला। तो उसी देश का ये व्यक्ति रहने वाला है और इसने सन 1961 में वास्तव 1 नामक अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी। कौन सी सन में की थी? सन 1961 में। और अंतरिक्ष का नाम था इसका वास्तव 1। अब नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम था। सबसे पहले कौन सा अंतरिक्ष यान को इंग्लिश में कहते हैं रॉकेट। तो उस रॉकेट का नाम क्या था? तो उसका नाम था, ये लिखा हुआ है, अमेरिका का था ये अपोलो 11 यानी अपोलो 11 था। इस अंतरिक्ष का यान का नाम अपोलो 11 था। अंतरिक्ष यान को ही इंग्लिश में रॉकेट कहते हैं। और दो यंत्रों का बहुत उपयोग होता है, पहला है दूरदर्शी, दूसरा अंतरिक्ष यान। दूरदर्शी को कहते हैं टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान को कहते हैं रॉकेट। ठीक। सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसने रखा था, यानी कि सबसे पहले चंद्रमा पर कौन पहुंचा था। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखने वाला या पहुंचने वाला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का रहने वाला था। इसने अपोलो 11 से यात्रा प्रारंभ की थी और ये पहला विश्व का व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। ठीक है। अब अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन से? हमारे देश का नाम क्या है? आप सबको मालूम, भारत देश है। तो भारत देश का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो चंद्रमा में पहली बार पहुंचा था? तो उस व्यक्ति का नाम है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उस अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय हमारे थे वायुसेना के पूर्व पायलट। पायलट का काम क्या होता है? हवाई जहाज उड़ाना। पायलट क्या करता है? हवाई जहाज उड़ाता है। ड्राइवर क्या करता है? जो 4 व्हीलर होते हैं, मोटरसाइकिल ये वगैरह सब ये चीजें चलाते हैं। और सेलर का काम क्या होता है? जहाज चलाता है समुद्र में। तो ये सब अलग अलग नाम है। तो ये पायलट, ये पहले हमारी वायुसेना में पायलट थे और इनका नाम था राकेश शर्मा। ये हमारे देश के प्रथम व्यक्ति थे जो पहली बार इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा और इन्होंने ये जो चीज थी वो किससे यात्रा की थी? ये यान था सोयूज 211। अब इसके बाद है अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसके आर पार रोशनी ना जा सके। जैसे मान लीजिए दरवाजा है, इस दरवाजे के पीछे हम टॉर्च लगाएंगे तो टॉर्च की रोशनी उस तरफ नहीं जाएगी। तो ये क्या होगा? अपारदर्शी, यानी जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा। जैसे हम इस दीवार पे इधर टॉर्च चलाएं तो दीवार पे उस तरफ रोशनी नहीं जाएगी। और यहीं पे अगर कांच लगा हो तो कांच में क्या होता है? प्रकाश आर पार चला जाता है।
शीशे के आर पार प्रकाश चला जाता है। तो ये होता है अपारदर्शी। जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश ना जा सके उन्हें अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, सूर्य ग्रहण सदैव जो है कब पड़ता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। अमावस्या को चंद्रमा नहीं निकलता है, अंधेरा रहता है। तो यही चीज में दी गई है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति यानी कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ती है? पृथ्वी पर, जिस पे हम रहते हैं। अब आता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को वियुति यानी अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। पूर्णिमा को तुमने देखा होगा, चांद पूरा निकलता है थाली के आकार में, पूरा निकलता है और थाली जैसा आकार होता है। उस समय उसका आकार जो है पूरा होता है, इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ता है। जितना उसको आकार होता है उतना पूरा वो दिखा देता है कि हम इतने बड़े हैं, एकदम थाली जैसे आकार में होता है। ये स्थिति बनती है पूर्णमासी को। और ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे लिखा है चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, तो चंद्र ग्रहण जो है सदैव पूर्णिमा को पड़ता है। यानी सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ेगा और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ेगा। इसे गांव में कहते हैं पूर्णमासी। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इन प्रश्नों को याद करिए, पढ़िए। आज भी हम देखो बार बार कह रहे हैं, हिंदी बहुत जरूरी है। जो बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पाएगा वो इन प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न कुछ भी नहीं याद कर पाएगा, क्योंकि जब आपको हिंदी आती होगी तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर याद कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा हिंदी की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये सब कुछ नहीं है तो ये हमारा लिखाया हुआ सब बेकार है, इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप उतारते रहिए कापी पे, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कई बार पहले भी कह चुके हैं, 1 घंटा घर पे रीडिंग करो। कोई शब्द समझ में नहीं आता है, पेंसिल से अंडरलाइन करो, यहाँ आके हमसे पूछ लो, आपको ये पूरी रीडिंग आने लगेगी। क्योंकि मेरे लिखाने का मतलब ये है कि आपको भी पढ़ना आता हो। हमारे लिखाने का मकसद ये नहीं है कि हमने लिखा दिया आपने उतार लिया। जब कोई व्यक्ति आएगा या कोई हम ही पूछे तुमसे कि बेटा ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, तो आपको इस प्रश्न को पढ़ना ही नहीं आता, तो कैसे याद करोगे? तो जो हमारा मूल काम क्या है कि किताब की रीडिंग 1 घंटा रोज करें। ठीक है, करेंगे आप लोग सब?